Hello students. So after having done with the introductory part of the company, we are starting with the formation of a company, various stages. देखिए various stages की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 stages आपके पास हैं. First one is your promotion, second is your incorporation and third is commencement of business. आज हम फर्स्ट स्टेज के साथ स्टार्ट करेंगे कि प्रमोशन क्या होता है और इसमें आपके पास क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपके पर्सन्स लेते हैं. कौन है वो पर्सन जो प्रमोशन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो सारा हमें इसमें स्टडी करना है. अब बेसिकली आपके पास जो लोग प्रमोशन कर रहे हैं उनको प्रोमोटर्स कहेंगे. बट प्रमोशन में होता क्या है, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या चीज़ें काउंट होंगी, वो सारा हमें यहाँ पे स्टडी करना है. जब भी हम बात करते हैं प्रमोशन की तो ये सम टोटल है उन सभी एक्टिविटीज़ का जो कि आपकी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर के आ रही है. अब क्या है वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारा हमें यहाँ पे स्टडी करना है. देखिए कोई भी आइडिया है, आप जैसे देखेंगे आप लोग सन ग्लासेस पहनते हैं जिसको आप ग्लेयर शेड्स गॉगल्स कहते हैं. आप वो भी तो किसी का फितूर, किसी का आइडिया रहा होगा तभी तो वो मार्केट में आया कि हाँ सन ग्लासेस जैसी चीज़ों की ज़रूरत है. सनस्क्रीन की अगर हम बात करें, अब क्या अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें उस टाइम पे क्या ये चीज़ें अवेलेबल थी? नहीं. तो आपके पास एक आइडिया जनरेट होता है, उस आइडिया को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जब हम काम करते हैं तो वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए ही आपके पास आपके जो प्रमोटर्स हैं वो काम कर रहे हैं. वो क्या करते हैं, एक आइडिया को डेवलप करते हैं और उसको फिर सेल आउट कर देते हैं. या आपने डिफरेंट कंपनीज के लिए आपने देखा भी होगा गूगल पे आपके एड्स में डेवलपर्स ही हैं, प्रमोटर्स ही हैं, तो आपके पास वो सारी चीज़ें अलग होती हैं. अब प्रमोशन में मीनिंग तो आपने स्टडी किया कि सम टोटल है उन सभी एक्टिविटीज़ का जहाँ पे आपके पास जिनके चलते आपका जो आइडिया जो था और आपके पास उस आइडिया को आपने डेवलप किया और आपकी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आई थी. तो ये तो मीनिंग हुआ प्रमोशन का. और जो लोग प्रमोशन करते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रमोटर्स. क्या क्या स्टेजेस हैं प्रमोशन की वो हम स्टार्ट करते हैं. 4 स्टेजेस आपको यहाँ पे स्टडी करनी है. सबसे पहला आता है आपके पास डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया. देखिए डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस का ध्यान रखिएगा. इन्वेंशन होता है टोटली एक नई चीज़ लेकर के आना, एंड डिस्कवरी की कोई भी चीज़ मौजूद है बस उसको आइडेंटिफाई करना है. तो डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया की जब हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में जिसकी डेफिशिएंसी है या ये कह लीजिए जिसकी ज़रूरत है मार्केट में, बस उस चीज़ को डेवलप करना है. वो आइडिया आपके पास कुछ भी हो सकता है, कोई लोशन, कोई क्रीम, कोई प्रोडक्ट आपके पास, कोई सर्विसेज, इट कैन बी एनीथिंग. जैसे आप अपने होम टाउन में अगर देखें, होम डिलीवरी सर्विसेज आपके पास स्टार्ट हुई थी, आपके ही होम टाउन में कुछ लोगों ने वो चीज़ें स्टार्ट की थी. उसके बाद आपका स्विगी और उसके बाद आपके पास आपके जोमेटो जो हैं वो यहाँ पे आए थे. तो कहीं ना कहीं आपके होम टाउन के लोगों ने वो चीज़ें स्टार्ट की, तभी तो आपके पास आपके जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज भी यहाँ पे आई. तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें हैं एक आइडिया को डिस्कवर करना. कि लोग तो मौजूद थे ना यहाँ पे, वो आइडिया वो स्टार्ट कर सकते थे. तो उस आइडिया को आपको डिस्कवर करना है कि अल्टीमेटली आपको मार्केट में सेल आउट करना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं. एक सर्विसेज देना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें आती है आपके डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया. सेकेंड, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. देखिए जब आप कोई भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका बड़े होकर के बिजनेस लाइन में जाने का मन होगा. या तो अपने आप फादर का बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, आप अपना खुद का स्टार्ट करना चाहेंगे विद अ न्यू आइडिया इन योर माइंड. तो उस केस में जब आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन भी आपको रखना पड़ेगा. वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है आपके पास, आप स्टडी करेंगे उसके बारे में. कंपटीटर्स क्या है, क्या साइज रखना है आपको आपके बिजनेस का, क्या प्लेस रहेगा, कितना उसमें मनी इन्वेस्टमेंट रहेगा, किस तरीके की कंपटीटर से फाइट करोगे, कैसे फाइट करोगे, कैसे सेल आउट करोगे, क्या मार्केटिंग अडॉप्ट करोगे. एक डीप स्क्रूटनी आप अपने आइडिया की करेंगे कि अल्टीमेटली चीज़ें रहेंगी क्या आपके प्रोडक्ट के साथ साथ. उसमें सब कुछ आ जाएगा, प्लेस, साइज, टाइप ऑफ बिजनेस, वो सब कुछ आपको यहाँ पे स्टडी करना है. टाइप ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो प्रमोशन 3 चीज़ों को भी काउंट करता है. आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जा रहे हैं, आप ट्रेडिंग में जा रहे हैं, या आप सर्विसेज में जा रहे हैं कि प्रोडक्ट को बना करके बेचना है या बना बनाया खरीदा और उसको बेच देना है, या अल्टीमेटली प्रोडक्ट को बेचने में
हेल्प करनी है, यानी कि जो आपने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ी थी वो सर्विसेज जो हैं वो आपको देनी है। तो अल्टीमेटली आपके पास किस तरीके की चीज़ें आप करने वाले हैं वो यहाँ डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आपके पास काउंट होता है। थर्ड आता है असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। असेंबलिंग का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना। अब डिफरेंट फैक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या डिफरेंट फैक्टर्स को आप असेंबल कर रहे हैं, वो डिफरेंट फैक्टर्स रहेंगे आपके पास, आप लोगों से कॉन्टेक्ट करेंगे कि अल्टीमेटली आपका मटेरियल आपके बिल्डिंग के लिए जो आपको चीज़ें सप्लाई करेंगे आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पहले उनको मिलेंगे टेलीफोनिकली कैसे भी, और उसके बाद लीगल टर्म्स पे आप उनके साथ जा करके एग्रीमेंट साइन करेंगे, और लीगल एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स को आपको जोड़ने का काम करना है कि ये जो मैंने अपना आइडिया डिस्कवर किया है उसके लिए फिर जो मैंने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया है उसके बाद अल्टीमेटली मुझे सभी लोगों से मिलना है कि अल्टीमेटली मुझे काम करना किन लोगों के साथ है, कौन मेरी टीम में रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। एंड लास्ट आपके पास है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। अब ये प्रपोजिशन वो ग्रामर वाला प्रपोजिशन नहीं है जो आपने ग्रामर में स्टडी किया है, दिस इज द प्रपोजिशन फॉर योर आइडिया कि आप अपने आइडिया को आप फाइनेंस करेंगे। फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा अपना सपना मनी आप सभी जानते हैं, तो अल्टीमेटली वो पैसा आएगा कहाँ से, व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उसके लिए आप करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल चीज़ों को प्लान करोगे, और फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो आप देखोगे लोन लेना है या शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करने हैं, कितने टाइप के शेयर्स रहेंगे, किस डिनोमिनेशन के रहेंगे, ये यूनिट 7 में आप स्टडी करेंगे पूरा शेयर के बारे में अच्छे से। अभी के लिए इतना जानिए कि क्या शेयर डिवेंचर्स रहेंगे, लोन लेना है, अंडरराइटर से कॉन्टैक्ट करो। अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं जो शेयर इशू में आपको हेल्प करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे। तो आफ्टर डिस्कवरिंग ऑफ योर न्यू आइडिया, उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, आपका असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स करने के बाद और उसको फाइनेंस करने के बाद यहाँ पे आपका जो प्रमोशन स्टेज है वो खत्म होता है। आइडिया डिस्कवर कर दिया, उसकी स्टडी कर ली डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद आपने सभी फैक्टर्स को जोड़ना स्टार्ट कर दिया और पैसे का भी इंतजाम हो गया है। तो यहाँ प्रमोशन का काम खत्म होकर इसके बाद सेकंड स्टेज आती है आपकी इनकॉर्पोरेशन की, रजिस्ट्रेशन की। आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कंपनी का, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं स्टडी करूँगी। बट यहाँ ध्यान रखिएगा आपके पास प्रमोशन, आपके पास जो लोग करते हैं वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। आपके पास वो सारी चीज़ों को चेक करेंगे अच्छे से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर करके, और फिर आपको जो आइडिया जनरेट था, आपने जो आइडिया अपने माइंड में लिया है उस चीज़ को रियलिटी में लाने का काम जो करते हैं वो आपके पास आपके प्रोमोटर्स करते हैं। प्रोमोटर्स का काम खत्म होने के बाद आपके पास क्या चीज़ें रहेंगी वो आपको ध्यान रखना है। प्रोमोटर्स एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं आइडिया को और उस आइडिया को फिर सेल आउट करते हैं, या आप धीरे धीरे जब कनेक्टेड होते जाएंगे टॉपिक से तो आप रिलेट करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। टिल देन स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, थैंक यू।